कार्यक्रम अन्नदाता सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, कार्यक्रम अन्नदाता में हम जो आज लेकर आए हैं, जो चर्चा का विषय रहेगा साथियों, प्रति बूंद अधिक फसल की हम बात करेंगे, यानी कि पर ड्रॉप पर और मोर क्रॉप। और इसी तरह भाई जो चर्चा का एक और विषय हम आज लेकर आए हैं, फसल विविधीकरण योजना। और साथ के साथ भाई आज की नसीहत के दौरान हम जो बात करेंगे, अधिक दूध उत्पादन किस तरह करें, और एक जानकारी महत्वपूर्ण यह भी जरूर दोगे, बेल वाली सब्जियों की देखभाल। तो साथियों, कार्यक्रम अन्नदाता में हम ये आज विषय लेकर आए। और हमारा जो अन्नदाता कार्यक्रम है, हम भाई इसमें जो बात करें तो भाई सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन साथियों इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं, और बाकी दिन हम किसानवाणी कार्यक्रम लेते हैं। केवल थोड़ा नाम का फर्क है, ना तो भाई सारी की सारी चीज़ वही है। प्रगति करनी है हमने कृषि की। और कार्यक्रम की शुरुआत भाई हमेशा की तरह आज के कृषि प्रश्न से ही करते हैं। और भाई आज का जो कृषि प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन प्रति हेक्टेयर में भाई भारत में हरियाणा में कौन सा स्थान है। तो भाई हरियाणा का स्थान बताना, भारत में कौन सा है। और गेहूं के उत्पादन प्रति हेक्टेयर में, तो साथियों इसका अपना स्थान बताना भाई, पहला है, दूसरा, तीसरा है, चौथा है। तो भाई प्रश्न एक बार फिर से, गेहूं के उत्पादन प्रति हेक्टेयर में भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है। तो साथियों इसका जो आप जवाब आप हमारा जो फ़ोन नंबर है 9466021336 यानी 946061 पर केवल SMS के माध्यम से आप 6:50 से पहले दीजिए। और हमेशा भाई हम जो प्रश्न का उत्तर जो चुनते हैं केवल SMS के माध्यम से ही लेते हैं, तो ये भी जरूर ध्यान रखें। और बिना किसी देरी के आज जो पहली जो चर्चा हम करते हैं साथियों, इसमें हम जो चर्चा लेकर आए फसल विविधीकरण योजना। क्योंकि साथियों देखो, जो फसल विविधीकरण योजना है उसकी भी जानकारी बहुत ज़रूरी चाहिए। क्योंकि फसल विविधीकरण कार्यक्रम जो CDP जिसने बोल दिया करे, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY की एक उप योजना से है। और इसका जो मकसद है साथियों, किसान ज़्यादा पानी की जरूरत वाली फसलों की जगह जो वैकल्पिक फसलें यानी कि जो दूसरी फसलें है, इस योजना को भाई जो बात करें तो साल 2014 के आसपास जो ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लागू किया गया था। और फसल विविधीकरण के लिए भाई जो उपाय अपना हुआ है, तो उसकी बात करें तो साथियों ज़्यादा पानी की जरूरत वाली फसलों की जगह वैकल्पिक फसलें उगाना है। और मौजूदा रोटेशन में ज़्यादा फसलें जोड़ना, कम कीमत वाली चीज़ों की जगह भाई ज़्यादा कीमत वाली चीज़ें उगाना, और फसलों और पशुधन का जो एकीकरण से है इसकी भी भाई बात ज़रूर हम इसमें करते हैं। और फसल विविधीकरण से जुड़े कुछ और तथ्य की बात करें तो भाई तंबाकू उत्पादन राज्यों में तंबाकू किसानों को वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और फसल विविधीकरण को एक लचीली कृषि फसल प्रणाली विकसित करने का एक कारगर तरीका इसमें भाई माना जाता है। और साथियों जब हम इसकी गहनता से बात करें तो साथियों देखो, फसल विविधीकरण यानी कि फसल विविधीकरण एक खेत में कई तरह की जो फसलें हम उगाते हैं उसकी जो प्रथा है, इसमें भाई जोखिम कम रहने और मिट्टी की जो सेहत सुधारने और जो मुनाफा बनाने में भाई इसमें हमें मदद मिल सकती है। एक ही खेत में कई तरीके की जो फसल उगाते हैं, और इसमें भाई फसल खराब होने का जो जोखिम है वो भी इसमें कम रहने में मदद मिल सकती है। अगर कोई भाई फसल कीटों, बीमारियों या मौसम की स्थिति से प्रभावित हो तो साथियों हम इसमें बच सकते हैं। और इसी तरह साथियों फसल हरियाणा में जो फसल विविधीकरण योजना की बात करें तो भाई 2020 से 21 में फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत राज्य में भाई धान के क्षेत्र में कम करने तथा प्रति भूमि की स्थिति में भी भाई जिस तरह मक्का है, कपास है, खरीफ है, तिलहन, खरीफ दलहन और खरीफ प्याज चारों फसलें और बागवानी और भाई सब्जी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भाई किसानों को 7,000 प्रति हेक्टेयर का अनुदान इसमें दिया गया था। और इसी तरह जो भाई फसल विविधीकरण के जो अच्छी तरह समझाते हैं साथियों, देखो विविधता या अनेकता लाने की या जो क्रिया से, क्योंकि साथियों जो इसमें जो जगह है उसमें साथियों अलग अलग जब हम फसल उगाते हैं तो उससे हम ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं। क्योंकि देखो कई बार हरी बीमारी इसमें हो जाती है, तो हम उससे भाई एक फसल में होगी तो वो सारी हम आ गई, तो जो अन्य फसल है उसमें हम
फायदा ले लेते हैं। और कृषि विविधीकरण से की बात करना तो देखो, कृषि विविधीकरण यानी कि तब होता है जब कोई खेत पारंपरिक खेती से अलग हटकर भाई जो नई नई फसलें कमाने वाली जो गतिविधियां है उसमें जोड़ता है। भाई ये जो कृषि गतिविधियों का एक नवाचार में विस्तार या फिर गैर कृषि व्यवसाय प्रकारों को आगे इसमें बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, जब हम इसमें फसल की जब हम बात करते हैं तो साथियों फसल विविधीकरण में विषय किसी विशेष खेत में उत्पादन बढ़ाने के लिए भाई नई फसलों को जोड़ने या फिर फसल प्रणाली को उन्नत करने से संबंधित है। और ये जो उत्पादन बढ़ाने और संभावित जोखिम कारणों को कम करने का अवसर प्रदान करता है। तो साथियों देखो, मेन तो इसकी जब हम बात करें तो भाई फसल विविधीकरण यानी कि अलग अलग हमारा फसल उगाना, और भाई इसमें जोखिम कम रहता है, सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है, और साथियों इसमें फ़ायदा भी रहता है क्योंकि हम जो पारंपरिक कृषि जो चलाते आ रहे हैं, आज कल की बात करें तो साथियों व्यावसायिक खेती की तरफ भी हमारे जो युवा पीढ़ी है और प्रगतिशील किसान बहन भाई हैं वो इसमें ज़रूर आगे बढ़कर इसमें कार्य कर रहे हैं। और साथियों जो फसल विविधीकरण है, और भाई ये जो घाटे का सौदा नहीं होता, लाभकारी रहता है क्योंकि साथियों अलग अलग फसल इसमें हम लेते हैं। और क्योंकि एक विख्यात भाई जो इसमें किसी ने सुझाव भी जरूर दिए कि भाई फसल विविधीकरण भाई जरूर होना चाहिए, और फसल विविधीकरण से भाई नई फसलों या फिर फसल प्रणालियों से कृषि उत्पादन से जोड़ने से है, जिसमें कृषि एक विशेष कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादन के पूरक विपणन अवसरों के साथ जो मूल्यवर्धित फसलों से विभिन्न तरीकों से इसमें हमें लाभ मिलता है। और फसल प्रणाली की बात करें तो साथियों यह फसलों को अनेक अनुक्रम और प्रबंधन तकनीकों को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग किसी विशेष कृषि क्षेत्र में वर्षों से किया जाता है। और बात करें तो भाई फसल भारत में जो प्रमुख फसलें प्रणाली की बात करें तो क्रमिक फसल होगी, एकल फसली व्यवस्था होगी, रिले क्रॉपिंग होगी, मिश्रित तंत्र होगा, फसली हो गए, तो अवनालिका फसल होगी। तो इस तरीके से भाई ये जो प्रकार है, और अधिक किसान आजीवन का और आय के मानकों को बढ़ाने के लिए मिश्रित फसल यानी कि पशुधन प्रणाली का भी उपयोग इसमें करते हैं। और पशुपालन या पशु कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भाई पालतू पशु जिस तरह भाई गाय भैंस होगी, कुत्ते भेड़ और घोड़ा होगा के विभिन्न पक्षों को जिस तरह भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। और पशुपालन से तात्पर्य यानी कि पशुधन को बढ़ाने और इनके चयन नात्मक प्रजनन से है। और यह प्रकार का पशु प्रबंधन देखभाल है जिस तरह लाभ के लिए पशु को अनुवंशिक गुणों व्यवहारों के विकसित इसमें किया जाता है, और एक कृषि की एक भाई शाखा है। तो साथियों हम कुल मिलाकर बात करें तो भाई फसल विविधीकरण में यही है कि भाई हम अन्य जो फसल लेते हैं उस तरह साथियों जोखिम कम रहता है और लाभ भी इसमें रहता है। और सरकार की भी भाई यही मंशा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनके जोखिम कम हुए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ दिया जा सके। तो साथियों ये तो हमने बात करी फसल विविधीकरण योजना की, और इसी तरह साथियों जो अन्य हम जो बात करें तो इसमें जो बात करते हैं साथियों, इसमें आज की नसीहत के दौरान हम ज़रूर बात करेंगे। और अब बात ज़रूर हम कर लेते हैं साथियों, एक रागनी सुनते हैं और रागनी के बाद साथियों चर्चा को आगे बढ़ाओगे कार्यक्रम अन्नदाता में। लेकिन पहले एक संदेश। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। मनुष्य पखेरू सुनता होते, मेरे मात पिता ने कईयों जाके याद मिल पे, अंधे तपस्वी दर्शन दे जाएंगे मन आके। मनुष्य पखेरू सुनता होते, मेरे मात पिता ने कईयों जाके याद मिल पे, अंधे तपस्वी दर्शन दे जाएंगे मन आके।
कंवर थारा गंगा जी पे सोरा दुख मो नाड़ तले न गोरा रे दुख मो नाड़ तले न गोरा और लड़का कती मरण न और जो पड़ा था लाड लड़ा के याद मिल पे अंधे तपस्वी रे दर्शन दे जाएंगे मन आके मनुष्य पखेरू सुनता होते मेरे मात पिता ने कईयों जाके याद मिल पे अंधे तपस्वी रे दर्शन दे जाएंगे मन आके मानस का कुछ ना चले चारा थारे तो आज पट लिया यारा रे थारे तो आज पट लिया यारा और सरवण रोवे दिल का प्यारा तोड़े चलो मैं पाठा के याद मिल पे अंधे तपस्वी रे दर्शन दे जाएंगे मन आके मनुष्य पखेरू सुनता होते मेरे मात पिता ने कईयों जाके आदमी पे अंधे तपस्वी दर्शन दे जाएंगे मन आके छाती में बाण लाग रहा भारी छोरा रोवे दे किलकारी रे छोरा रोवे दे किलकारी अरे आंधी माता दिल की प्यारी लाड करे छाती के लाके याद मिल पे अंधे तपस्वी रे दर्शन दे जाएंगे मन आके मनुष्य पखेरू सुनता होते मेरे मात पिता ने कईयों जाके आदमी पे अंधे तपस्वी रे दर्शन दे जाएंगे मन आके जिस पर करड़ा हो जा रे के कर गरीब बेचारा नर रे के कर गरीब बेचारा नर और माई चंद का गाम गुवन पर सारा हाल सुना दूंगा के याद मिल पे अंधे तपस्वी रे दर्शन दे जाएंगे मन आके मनुष्य पखेरू रे सुनता होता मेरे मात पिता ने कईयों जाके याद मिल पे अंधे तपस्वी रे दर्शन दे जाएंगे मन आके कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. साथियों, कार्यक्रम है अन्नदाता और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और साथियों, इस संदेश से पहले आपने लोकगीत यानी कि रागनी सुनी और इसके जो भाई राम निवास शर्मा और साथियों द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और भाई आज हम ज़रूर मौसम की जानकारी भी ज़रूर ले लेते हैं। भाई आज का अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह भाई आने वाले 24 घंटे की अगर जो बात करें तो भाई अधिकतम 37 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जड़े तक भाई बादल छाए रहेंगे कुरुक्षेत्र के आसपास। और भाई जो
बारिश के भी चांस है लगभग 50%। तो भाई अपना जो प्रबंध भी आप ज़रूर कीजिए। और इसी तरह साथियों कल के कृषि कार्यक्रम की भी चर्चा ज़रूर कर लेते हैं। और साथियों कल है शनिवार और कार्यक्रम हम जो चर्चा का विषय लेकर आए साथियों किसानवाणी में किसान क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे और नई फसल नई उमंग में हम जो बात करेंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों की देखभाल। इसी तरह जानकारी प्राकृतिक खेती की बात कर रहे थे, प्राकृतिक कीटनाशक अग्निशम को कैसे बनाएं, और तो ये जो जानकारी हम ज़रूर इसमें बातचीत करेंगे। और अब साथियों बात ज़रूर कर लेते हैं जो अन्य जो चर्चा है प्रति बूंद अधिक फसल यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप। और इसकी जब हम बात करते हैं साथियों कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भाई 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल योजना शुरू की गई थी। और भाई यह जो योजना से है ये मुख्य रूप से सूक्ष्म सिंचाई यानी कि जो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली से इसके माध्यम से भाई खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। और इसके अलावा ये जो सूक्ष्म सिंचाई के लिए भाई स्रोत निर्माण के पूरक के रूप में भाई सूक्ष्म सतही जल भंडारण और जल संरक्षण और भाई प्रबंधन गतिविधियों यानी कि अन्य हस्तक्षेप का भी इसमें समर्थन करता है। और भाई इसके जब उद्देश्य की बात करते हो तो भाई देखो देश में जो जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाना है। यानी कि कुल मिलाकर अगर जो हम कहा हुआ है तो भाई एक एक बूंद भाई पानी की बहुत कीमती से। और इसी के उद्देश्य से भाई जो योजना से और बायोस्टिक जल प्रबंधन के माध्यम से फसलों की जो उत्पादकता और किसानों की आय में भाई वृद्धि करता है। गन्ना केला कपास इस तरह की भाई जिस तरह जल गहन खपत वाली जो फसलों में सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी को जो बढ़ावा देता है। और तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत क्षेत्र फसलों के कवरेज को भाई बढ़ाने में का भी पर्याप्त ध्यान देना है। और उर्वरीकरण को बढ़ावा देना के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का संभावित उपयोग करना है। और जल की कमी वाले जो जल संकट ग्रस्त और भूजल की कमी वाले जो ब्लॉकों यानी जिलों में सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी को इसमें बढ़ावा देता है। और भाई सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना और रखरखाव के लिए भाई कुशल और अकुशल व्यक्तियों विशेषकर भाई जो बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के भाई ये जो अवसर जो सृजित इसमें करता है। तो साथियों और इसकी विशेषता की बात करें तो भाई देखो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना न केवल भाई सुनिश्चित सिंचाई के लिए जल स्रोत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है बल्कि भाइयों जो जल संचय और जल सिंचन के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर वर्षा जल का दोहन करके सुरक्षात्मक सिंचाई भी बनाती है। और भाई खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को अधिकतम करने के लिए सूक्ष्म जो सिंचाई इस योजना का एक अभिन्न अंश है। और इस योजना के 4 घटक से भाई एक तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम जिसने AIBP भी बोल दिया करे, और इसी तरह भी प्रति बूंद अधिक फसल और जिसने PDMC बोल देते हैं, और हर खेत को पानी और वाटर शेड विकास, और प्रति बूंद अधिक फसल सूक्ष्म सतर भंडारण संरचनाओं कुशल जल संवहन और अनुप्रयोग परिशुद्ध सिंचाई प्रणाली मनरेगा की स्वीकार्य सीमाओं से परे इनपुट लागत में वृद्धि द्वितीयक भंडारण जल उठाने वाले जो उपकरण विस्तार गतिविधियां समन्वय और प्रबंधन पर ध्यान इसमें केंद्रित करना है जिसका भाई कार्यान्वयन इसमें किया जाता है। और इसकी जब हम बात करते हैं साथियों कुल मिलाकर हम क्या तो भाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि प्रति बूंद अधिक फसल भाई इस योजना से हमें भी भाई इसमें सहयोग करना चाहिए ताकि सहयोग से भाई जो प्रति बूंद है उसका सही उपयोग इसमें हम ले सकें। तो साथियों इसी तरह जो साथियों एक और जो चर्चा ज़रूर कर लेते हैं अधिक दूध उत्पादन की जब हम बात करते हैं तो साथियों जो देखो जो डेयरी व्यवसायों को भाई थोड़ा सा ध्यान ज़रूर इसमें देना चाहिए क्योंकि जो आज की नसीहत के दौरान अधिक दूध उत्पादन की जब हम बात करते हैं तो साथियों देखो कृषि प्रणाली के साथ साथ पशुपालन प्रणाली भी आज भी जो चल रही है पशुपालन कृषि व्यवसाय का अभिन्न अंश है और इसका हमने जरूर ध्यान रखना चाहिए। और एक तो देखो इसमें जब हम बात करें तो एक तो उत्तम नस्ल का हमने जरूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि डेयरी व्यवसाय के लिए भाई कुछ पॉइंट जरूरी है जब वह भाई फल फूल सके है। एक तो उत्तम नस्ल यानी कि डेयरी व्यवसाय की जो प्रारंभिक सफलता में भाई उत्तम नस्ल के जो पशु का चयन बहुत जरूरी है और भाई जो श्रेष्ठतम पशु देना ही उपलब्ध है और अच्छी नस्ल जिनमें पशु सुधार हो सकता है पाले और बड़े पशु में
मुर्रा भाई, मध्यम पशु में मैसाना, और छोटे पशुओं के जो बात करें तो भाई सुरती भैंस बढ़िया रहती है। और अच्छी दूध देने वाली नस्लों में भाई नीली रावी भी प्रमुख है। और भाई देसी गायों की में के जब बात करें तो भाई इसमें जो बढ़िया नस्ल की बात करें तो दूध देने वाली एक तो साहिवाल है, लाल सिंधी है, गिर नस्ल की गाय है, और इसके अलावा हरियाणा नस्ल की गाय से भाई दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए इसमें प्रयास जारी है। और प्रजनन प्रबंधन की बात करें तो भाई किसी भी पशु के विकास में पशु प्रजनन का विशेष महत्व से उचित प्रजनन प्रबंधन द्वारा पशु की नस्ल में निरंतर सुधार हो सकता है और दूध की जो उत्पादकता इसमें हम बढ़ा सकते हैं। और भाई इसी तरह जो बात हम करते हैं निकृष्टन की बात करें तो भाई खराब या अशुद्ध नस्ल के जो पशु पालक को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक पहुंचाते, तो अच्छी दुधारू गाय व भैंस को भाई 300 दिन तक दूध देना चाहिए। और यदि कोई पशु इस मानक सत्रों से कम है या पशु अन्य उत्पादक है तो भाई इसे पशु को निकृष्टन कर देना चाहिए। और संतुलित आहार की भी हम बात जरूर कर लेते हैं क्योंकि संतुलित आहार बहुत जरूरी है। और पशुपालन व्यवसाय में पोषण का सबसे अधिक महत्व है। और डेयरी व्यवसाय में भाई 60 से 75% खर्च मात्रा पोषण व्यवस्था पर रहता है। तो अधिक दूध उत्पादन के लिए भाई पशुओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन इसका समुचित मात्रा में संतुलित रूप से प्राप्त होना चाहिए। और भाई जब हम बात करते तो भाई उचित इसका प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पशु की उत्पादकता में विभिन्नता के लिए अनुवांशिक कारणों की अपेक्षा भाई जो इसमें पर्यावरणीय कारक अधिक उत्तरदायी होते हैं। तो सर्वोच्चम अनुवांशिक जिस तरह वंश से प्राप्त है तो गुणों से युक्त पशुओं से अधिक उत्पादन लेने के लिए भाई प्रबंधन व्यवस्था नवजात पशु के लिए कटड़े और कटड़ियों बछड़ियों में अच्छी बढ़तर हो ताकि वह समय पर उत्पादन शुरू कर सके और दुधारू पशु अधिक पैदावार कर सके। और साथ के साथ साथियों हमारे जो कस्बों में जिलों के अंदर भाई जो पशु चिकित्सक होते तो उनसे भी हमें ज़रूर लेनी चाहिए। और सलाह के साथ साथ भाई जो हम पशु पालते हैं उसका एक कार्ड भी होता है तो कार्ड का ज़रूर ध्यान रखें भाई, टाइम पर उसको टिक्के लगे हो, भाई दवाई दी गई हो, तो एक एक चीज़ की जानकारी है तब हम बढ़िया तरीका रखेंगे। जो सुझाव हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर भाई जो डेयरी व्यवसाय के लिए भाई जो दूध उत्पादकता भाई उसमें ज़रूर बढ़ावा मिलेगा और इसमें भाई जो अधिक दूध उत्पादन करके हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह साथियों एक और जो चर्चा ज़रूर हम कर लेते हैं क्योंकि आज जानकारी को महत्वपूर्ण ज़रूर दे रहे हैं बैलवाड़ी सब्जियों की देखभाल की, क्योंकि बैलवाड़ी यानी कि कद्दू वर्गीय फसलों के कीट प्रबंध की जब हम बात करें तो भाई कद्दू वर्गीय सब्जी की फसलों में गर्मी के मौसम भाई जिस तरह रहा है तो उसमें फसलें हैं और इनके जो पोषण में महत्व के आधार पर और अधिक पानी के आधार पर गर्मियों के अनुकूल होने के कारण गर्मी और वर्षा काल में इस वर्ग की सब्जियों की प्रचुरता होती है। तो इस वर्ग की जब सब्जियों की मैं मुख्यतः रूप से भाई एक तो घिया है, तोरी है, करेला है, टिंडा, खीरा है, ककड़ी, खरबूजा और तरबूज को भाई नदियों के किनारे या खुले खेतों में लगाया जाता है। और इन फसलों पर दोनों मौसम में कीटों का आक्रमण होने से उत्पादन में गिरावट आ जाती है। तो भाई किसान अगर भाई कीटों के नियंत्रण पर ध्यान रखे तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ ले सके। और कीटों की जब हम बात करते हैं तो भाई इसमें एक तो रेड पंपकिन बीटल या लालड़ी है और इसका भी ज़रूर ध्यान रखें। इसकी रोकथाम का एक तो फल मक्खी है, इसका भी हम ज़रूर इसमें रोकथाम रख सकते हैं। और रस चूसने वाले कीट है और ये कुछ कीट है तो इसका अगर जो निश्चित उपाय करें तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों कार्यक्रम के शुरुआत में हमने एक भाई प्रश्न जरूर आपसे साझा किया था और आज का जो कृषि प्रश्न भाई गेहूं के उत्पादन प्रति हेक्टेयर में भाई जो भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है और इसका जो भाई सही उत्तर का हमने भाई फ़ोन नंबर पर जानकारी भी ज़रूर लेनी चाहिए। और भाई इसका जो सही उत्तर है भाई दूसरा स्थान है। और रणधीर सिंह बांगड़ भाई यमुनानगर से इन्होंने भाई सही जवाब दिया है। और इसी तरह भाई एक और जवाब ज़रूर आया भाई प्रोफेसर जय सिंह खनगवाल, ये रोहतक से मस्तनाथ नगर से आया है। और भाई आपको दोनों को बहुत बहुत बधाई और एक उम्मीद करते हैं भाई ऐसे ही आप चर्चा परिचर्चा में भाग लेते रहे और ज्ञान को भाई सभी के आप बढ़ाते रहे। तो साथियों ये जानकारी हमने ज़रूर दी और एक जानकारी भी ज़रूर आपके बीच में हम साझा कर देते हैं। भाई PIB ऐप है और इस ऐप के माध्यम से भाई भारत सरकार की केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं होती है भाई, कृषि के भी है भाई, अन्य भी है और भाई सारी की सारी जानकारियाँ आप अपडेट इस पर रहिए। और भाई
निश्चित तौर पर इसमें लाभ ही मिलेगा। और भाई एक किसान कॉल सेंटर नंबर भी आप ज़रूर जानते हो, फिर भी भाई हम बता देते हैं, 1551 यानी कि 1551 भाई किसान कॉल सेंटर फ्री का नंबर है भाई। वो कहती है कुछ पैसे नहीं लगते, घर बैठे आप सारी जानकारी बढ़िया तरीके से ले सको। और ये बातचीत भाई हमने आपको बताई। और हमारे जो कार्यक्रम हैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के साथियों, लाइव आप हमारे को सुन सकते हैं भाई। पहले रेडियो थे, लेकिन लोग कई बार सोचे भाई रेडियो तो नहीं भाई, कार्यक्रम हम किस तरह सुने, तो आपके पास भाई फ़ोन है, तो फ़ोन के माध्यम से भी आप हमारे कार्यक्रम में लाइव सुन सकते हो। और भाई और आजकल तो भाई ऐप ज़रूर आ रही है, और हमारी भी एक ऐप है न्यूज़ ऑन AIR, उस पर आप आकाशवाणी की जो ये ऐप है इस पर आप इसको डाउनलोड कीजिए। और भाई जब आप पूरे भारत वर्ष के जितने भी भाई जो आकाशवाणी केंद्र है उन सभी को आप लाइव सुन सकते हैं। और आकाशवाणी को जब आप सुने तो कुरुक्षेत्र जैसे आप टच करते हैं तो जो लाइव ये कार्यक्रम है साथियों वो हमारे आप सीधे इस पे सुनेंगे। और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का यूट्यूब चैनल भी है साथियों, आप हमारे जो कार्यक्रम है अपडेट उस पर रहिए, और महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम उस पर अपलोड करते हो, और भाई डाउनलोड भी कर सकते हो, और भाई आप उस पर सुन सकते हो। तो भाई ये जो तमाम जानकारियाँ हमने आपको ज़रूर दी। और साथियों जो अब जिस प्रकार से गर्मी ज़रूर बढ़ रही है, तो भाई अपने पशु बाड़े का भाई अच्छी तरह प्रबंध कीजिए, खुलेदार हो और इसमें, और साफ़ सफाई की व्यवस्था आप ज़रूर करें, क्योंकि साथियों अगर जो अच्छी साफ़ व्यवस्था होगी, साफ़ सफाई होगी, तो भाई दूध भी बढ़िया रहेगा और भाई बीमारी भी नहीं लगेगी। और इसी तरह साथियों जो आज हमने जो जानकारी दी, बैल वाली सब्जियों की देखभाल की बात करी, आज की नसीहत में अधिक दूध उत्पादन किस तरह करें, और भाई जो चर्चा फसल विविधीकरण की योजना की बात करी, और इसी तरह साथियों जो चर्चा है प्रति बूंद अधिक फसल यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप की भी आपने बात जरूर करी। उम्मीद करते साथियों इन चर्चाओं को, परिचर्चाओं को आप भाई अपने के जो पड़ोसी किसान से प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनके बीच में आप जरूर साझा करेंगे, और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फसल आप ज़रूर लेंगे, क्योंकि साथियों देखो जो चर्चा ज्ञान नुका कर भाई बांटते तो ज़रूर बढ़ा कर, और जो जानकारियाँ है भाई वो हमने बांटनी चाहिए। कई बार क्या होता है भाई हमारी जो जानकारी अधूरी कम रह जाती है, लेकिन भाई पड़ोस से जब हम साझा करते हैं तो भाई कुछ ना कुछ जानकारी में इजाफा हमने ज़रूर होता है। तो बिना किसी देरी के साथियों हमने जो चर्चा परिचर्चा जरूर करनी चाहिए, और इस प्रकार से भाई कृषि को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों आज के कार्यक्रम अन्नदाता में इतना ही, और एक उम्मीद करते हैं कि साथियों जो जानकारी आपस में आप ज़रूर साझा करेंगे, अपना भी ध्यान रखेंगे, और भाई अपने खेत खलियान का भी, और भाई डांगर डोर का भी, और मेन भाई जो गर्मी जिस तरह बढ़ रही है तो भाई इस गर्मी में आप ज़रूर कार्यों का भी ध्यान रखें। भाई सुबह शाम के आप जल्दी से कार्य कीजिए, और भाई जिस तरह धूप बढ़ रही है तो खेतों में भी जाए तो भाई सिर पर भाई ज़रूर कपड़ा ज़रूर होना चाहिए। और इसी तरह साथियों गर्मी में आप कम निकलिए, और गर्मी में निकले तो भाई पूरे कपड़े आप पहन कर, और भाई सिर पर ज़रूर कुछ कपड़ा रख के ज़रूर चलना चाहिए ताकि भाई सीधी धूप हमें ना लगे। तो साथियों आज के कार्यक्रम अन्नदाता में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।